ठीक है, थोड़ा फास्ट पेस से आज हम काम करेंगे, तो आपने भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं और जल्दी से तीन इनपुट फील्ड और एक बटन बना लें। ठीक है, div, ठीक है, और लेवल, और वो हटा देते हैं अभी, बल्कि लगा देते हैं यूजर नेम, फुट, टाइप टेक्स्ट, और आईडी हमारे पास है वही जो हमारे पास फॉर्म में रखी हुई है। ये हमारे पास एक हो गया, PR/, और इस तरह के हमने तीन बनाने हैं, एक ईमेल का, एक पासवर्ड। ईमेल, पासवर्ड, ईमेल, ईमेल, टाइप भी ईमेल, आईडी भी ईमेल, पास, और यहाँ हम लिख देते हैं पासवर्ड। यहाँ पे क्या आएगा? पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया। प्लेस होल्डर भी लगा लेते हैं, प्लेस होल्डर, एंटर, नेम। सही है, और यहाँ पे लगा लेते हैं abc@xyz.com, xyz.com, और यहाँ पर लगा लेते हैं 5 टाइम स्टार, 1 2 3 4 5, और अब हम लगा लेते हैं बटन सबमिट, SUBMI। सेव करते हैं, वापस आगे देख लेते हैं। ठीक है, एक बहुत ही कोई बेसिक लेवल का फॉर्म हमारे पास जनरेट होकर आ गया है। सही है, जिसे हम यूज करेंगे, और यहाँ पे अब हम काम करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी वैल्यूज को गेट करना है। ठीक है, वैल्यूज को लेकर यहाँ पर आना है, वो लेकर आ जाते हैं। कैसे लेकर आएंगे? आईडी से। var यूजर नेम EX is equal to document dot get element by ID, यूजर नेम 2 3। मैं फास्ट पेस में इसी वजह से काम करूंगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए। ठीक है, ईमेल EL, ईमेल, और यहाँ पर हमारे पास ईमेल। सही है, आईडी ईमेल ही थी, ईमेल, और आईडी हमारे पास थी पास, पास EL, और यहाँ पर आएगा पास। ठीक है, फंक्शन सबमिट डेटा, console.log टेस्ट, और सबमिट डेटा का जो हमारे पास फंक्शन है वो हम लगा देंगे कहाँ पर? जल्दी जल्दी आंसर भी देना है आप लोगों ने, खामोश नहीं बैठे रहना। ऑन क्लिक में सबमिट डेटा में। सही है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, ये हमने सेव नहीं करा है। सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास टेस्ट आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बेसिक सा काम किया है। ओके, अब यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, वार obj is equal to this, यू नेम, यूजर नेम में मैंने लिख दिया जॉन। ठीक है, यू ईमेल में मैंने लिख दिया john@gmail.com, यू पास में मैंने लिख दिया ABC1 2 3। ठीक है, ये मेरे पास एक डमी सा मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। मेरा अपने मैंने बोला ये था इफ एल्सेफ से काम करना है, यहां से जो डेटा जाए सबमिट के बटन पर, अगर वो इससे मैच करता हुआ हो तो फिर आपको बता दे डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, वरना फिर नॉट मैच्ड। राइट?
ये वाला काम हमने करना है। ठीक है, वो किस तरह करेंगे? इफ यूजर नेम el डॉट वैल्यू वैल्यू डबल इक्वल टू obj डॉट यूनेम इज नॉट इक्वल टू। सही है। अच्छा, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक यहां पर h1 भी बना देता हूं, बल्कि एक h3 बना दिया मैंने, और यहाँ पे आईडी दे दी एरर। सही है, आईडी दे दी एरर। सेव कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, वहां आ जाते हैं। एरर मैसेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी er। ठीक है, कंसोल में किसी किस्म का हम कोई एरर नहीं दिखा रहे। ठीक है, अगर यूजर नेम की वैल्यू इससे मैच नहीं है तो err मैसेज dot inner html is equal to username required, right? username required। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, else if username el not टू ईमेल है खाली, ईमेल el डॉट वैल्यू डबल इक्वल टू यू ईमेल, अगर उसके बराबर नहीं है तो इनर एचटीएमएल में क्या दिखा दो, ईमेल रिक्वायर्ड। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। फिर एल्स में आ जाते हैं। एल्स इफ में लास्ट पास el यू पास पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, एल्स में क्या करते हैं, एल्स में हम डेटा को मंगवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। बताओ कौन कौन बोल रहा है कि कोड बिल्कुल सही एग्जीक्यूट होगा, मतलब सही बिल्कुल रन होगा, कोई किसी किस्म का कोई एरर नहीं है? ऊपर से नीचे सिर्फ 1 मिनट के लिए देखो और मुझे बताओ कि भाई यहाँ पर ये मसला आ सकता है, यहाँ पर ये मसला आ सकता है। जल्दी जल्दी सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, किसी किस्म का हमारे पास कोई कंसोल नहीं है। सबमिट पे दबाऊं तो क्या आना चाहिए, यूजर नेम रिक्वायर्ड आना चाहिए, राइट साइड ऐसे ही है। ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं तो यूजर नेम रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अहमद। अब क्या आना चाहिए, ईमेल रिक्वायर्ड। ईमेल रिक्वायर्ड वाले हाथ हैंड रेस करें, ये ईमेल रिक्वायर्ड आएगा, हैंड रेस करना है। आप क्या बोल रहे हो, ईमेल ईमेल रिक्वायर्ड आएगा? आप नहीं बोल रहे, यूजर नेम रिक्वायर्ड आएगा। सही है, एक यूजर नेम वाला है, बाकी ईमेल रिक्वायर्ड वाले हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। यूजर नेम रिक्वायर्ड क्यों, क्योंकि हमने तो ऑब्जेक्ट डॉट यू नेम से मैच करवाया हुआ है। डायरेक्ट उससे मैच करे तो ही भाई वो बोले कि वो दो हमें। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ क्या वैल्यू दूंगा, ऑब्जेक्ट को देखो जॉन। अब क्या आना चाहिए, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी। क्या आना चाहिए, ईमेल रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं john@gmail.com, john@gmail.com। यहाँ लिख दिया 123456, क्या आएगा? ठीक है, पासवर्ड रिक्वायर्ड ABC123। ठीक है, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, इतना सा काम दिया था वो
आपसे नहीं हुआ वो आपने खुद ही देखना है, लेकिन मैंने काम इतना सा दिया था, कोई मल्टीपल नेस्टेड इफ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई लूपिंग, कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एडवांस फीचर के साथ करते हैं। आपको मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूं और इसको कमिट कर देता हूं। कर दिया और हम आ जाएंगे यहाँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आ जाते हैं यहाँ। इसमें आप दो तीन चीजें नहीं सीखोगे, सही है, तो बिल्कुल एक्टिव रहना और दो तीन नई चीजें आप सीखोगे। ठीक है, सबसे पहले आपने जब एरर हैंडलिंग करनी हो एडवांस जावास्क्रिप्ट तरीके से, तो सबसे पहले आपने यूज कर लेना है ट्राई कैच। ठीक है, ट्राई कैच। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो ट्राई वाला ब्रैकेट है उसमें किसी किस्म का आपके पास कोई पैरामीटर वाला ब्रैकेट नहीं है, जबकि एरर में है, एरर में है आपके पास कि भाई जो एरर होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो ट्राई वाला ब्रैकेट है ना, कोशिश करना है आपने इसमें किसी किस्म की कोई एरर हैंडलिंग नहीं कर रही है। मतलब क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा। एरर को शो करवाने के लिए, एरर को शो करवाने के लिए कोई भी काम यहाँ ना हो, एरर को हर काम तरीके से शो करवाना हो, कंसोल कराना हो, वो काम यहाँ पर हो। सही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप प्रीवियस कोड में जाकर देखो, प्रीवियस कोड में क्या हो रहा है, हम हर बार ई एरर मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस, बार बार एक ही चीज को हम रेंडर करवा रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है, ये नहीं करना है। सही है, तो फिर मैंने क्या बोला, ठीक है भाई एरर को जो है आप हमें कंसोल भी दिखा दो कि एरर क्या है, और उसके साथ प्लस एरर। ठीक है, एरर भी दिखा दो और उसके बाद कर दो ई आर आर मैसेज डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू जो भी आपके पास एरर आ रहा है भाई वो दिखा दो। ठीक है, नॉट ई आर आर मैसेज, इट्स एरर। सही है, ओके, बस हमने इतना सा काम कर दिया और अब हम ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ऊपर बिल्कुल आधे से ज्यादा वही काम है, दो तीन नई चीजें हैं उसको हम देखते हैं। इफ दिस और दिस यूजर नेम इज नॉट इक्वल टू ओबीजे डॉट यू नेम, तो हमने क्या लिखवाना था, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, यही लिखना था। सही है, तो अब ये किस तरह लिखे, हमने तो बात करी थी यार कि यहाँ पर सारी सक्सेसफुल वाली कंडीशंस लिखनी है। सही है, तो फिर आपके पास एक कीवर्ड है जो आपके ट्राई में से एरर को, क्या एरर मैसेज को कैच करके कहाँ फेंक देगा, कैच में। क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा, देखते हैं। हमारे पास एक कीवर्ड है थ्रो। सही है, थ्रो, और मैंने यहां पर बता दिया यूजर नेम रिक्वायर्ड। अब इसने क्या किया, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है वो इसके बराबर नहीं हुआ, थ्रो ने क्या किया, ये वाला मैसेज सेंड कर दिया किसको, कैच को, और वो मैसेज यहां भी शो हो जाएगा और आपके पास यहां भी शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज नई सीख लेते हैं। ठीक है, बल्कि चलो पहले पूरी कंडीशन लिखते हैं उसके बाद नई सीखें। ठीक है, एल्स इफ email el dot value is not equal to you email dot value, तो थ्रो कर दो क्या, email required। email required। सही है, और आते हैं else if pass el dot value is not equal to you pass, तो क्या लिखेंगे, पासवर्ड रिक्वायर्ड।
सही है। और लास्ट में एल्स कंसोल डॉट लॉग सक्सेस। सही है। अब हम जरा इसको चलाकर देखते हैं और एक दफा फिर दोबारा बता रहा हूँ, पहले रन कर लेते हैं उसके बाद दोबारा बता, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास सबमिट करूं तो यहाँ पर आना चाहिए, बल्कि टेस्ट लिख देते हैं यहाँ पर, जो कि गलती है। यूजर नेम रिक्वायर्ड आना चाहिए कहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने लाइन नंबर 56 में एरर और एरर को जो भी उसके पैरामीटर में रिसीव हो रहा है उसको कंसोल भी करवाया हुआ है और यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ डॉट करके तो नहीं आ रहा, नहीं। सेव, वापस आते हैं, रिफ्रेश। यूजर नेम रिक्वायर्ड ERR, यूजर नेम रिक्वायर्ड। उसने क्या किया, दोबारा देखो। जब आपके पास ट्राई कैच से एरर हैंडलिंग हुई भी है, तो जैसे ही उसको कोई एरर मिला, सही है, तो जो थ्रो का कीवर्ड है वो क्या करेगा, जो मैसेज आपने शो करवाना है वो सबसे पहले उसको ट्रांसफर करेगा कैच को, और मैसेज ट्रांसफर होगा ERR के पैरामीटर में और वो आपको रेंडर हो जाएगा। ठीक है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई ट्राई कैच जो है वो किस तरह काम करता है, ये जो थ्रो कीवर्ड है ये क्या कर रहा है। वो इसका सिंपल आंसर है, ये जो थ्रो कर रहा है क्या कर रहा है भाई, ट्राई में आपके पास अगर एरर वाला कोई मैसेज है, वो उस एरर को थ्रो कर रहा है कहां पर, कैच के पास। क्योंकि कैच के पास ये जो एरर वाला पैरामीटर है, ये जो यहाँ पैरामीटर रिसीव हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ट्राई से अगर कोई एरर आता है वो यहाँ पर रिसीव होता है। ठीक है। और वो फिर आपको रेंडर हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया जॉन। अब क्या आना चाहिए, ईमेल रिक्वायर्ड। ईमेल रिक्वायर्ड हमारे पास आ रहा है, email@john@gmail.com। पासवर्ड रिक्वायर्ड ABC123। नाउ सक्सेस, सक्सेस आ रहा है और हमारा काम हो गया। अब एक नई चीज सीख लेते हैं। जब भी आपके, और ये बहुत आसान चीज है, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट की नई चीज है, ECMAScript 7 में आई थी या 6 में आई थी, एग्जैक्ट वर्जन याद नहीं है। जब भी आपके पास एक लाइन की इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब ये जो आपने ये लिखी हुई है, जो स्टेटमेंट है आपके पास अगर एक लाइन की है, तो ये जो बॉडी वाले ब्रैकेट है नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, हम सबको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कोड को मजीद नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर लिया, इसको भी हटा दिया, और इसको भी हटा, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा लेते हैं, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ओनली फॉर वन लाइन स्टेटमेंट, एक लाइन की स्टेटमेंट अगर आपके पास है, मैंने जो एल्स का इफ एल्स के जो ब्रैकेट है उनकी जो स्टेटमेंट वन लाइन की है, तो फिर आपने को ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। दो लाइन की भी है तो फिर आपने ब्रैकेट लगाना। ठीक है। सेव करते हैं, वापस जाकर देख लेते हैं चल रहा है। ऑन भी आ गया, यूजर नेम रिक्वायर्ड भी आ गया, ईमेल भी आ गया, @gmail.com। और ABC12। ठीक है। ईमेल रिक्वायर्ड आपके पास था। यहाँ आपने दो चीजें सीखी हैं, एक आपने ट्राई कैच सीखा है, थ्रो सीखा है, सही है, कैच के अंदर एरर 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 हैंडलिंग किस तरह करनी है वो सीखा है, और इफ एल्स स्टेटमेंट अगर वन लाइन करनी है तो उसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं है, ये चीज सीखी है। किसी को कोई मसला है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, किसी को कोई मसला है तो वो पूछ ले कि भाई यहाँ पर ये क्या है तो वो क्या है।